मेरा अधिकार छीना जाएगा तो मैं बोलूंगी और आप हमारे घर के मामले में नहीं बोलेंगी। हम अपना फैसला खुद करेंगे। वह दनदनाती कमरे में चली गई। बुआ उसे हैरानी से जाता देख रही थी कि गौरी को क्या हुआ, पर वह तीर सी दौड़ती गई और पेट के बल औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। आज बुआ की बातों से भड़ककर पहली बार बड़ों को ऐसा जवाब दिया है। बुआ की जुबान हमेशा ही उसके लिए जहर उगलती है। बोलने से पहले जरा नहीं सोचती कि उनके बोले शब्दों का असर किसी पर कैसा होगा। कब तक बड़ों के लिहाज के नाम पर उनकी बातें सहे, जबकि वे उसे समझने के नाम पर आंखें बंद कर लेती हैं। हर चीज पर अपनी पैनी नजर रखने वाले बाबूजी ने भी ना जाने क्यों उनकी तरफ से नजरें फेर ली। पुत्र मोह ने अंधा कर दिया है, पर वह चुप नहीं रह सकती। उसे किसी तरह अभी को अपनी तरफ रखना होगा, वरना उसके ये रिश्तेदार उन्हें उससे दूर भेजने में समय नहीं लगाएंगे, जिनके लिए तो जैसे वह इंसान ही नहीं है। इस ख्याल के कौनते ही रोना बंद कर उठ खड़ी हुई। नहीं, वह चुप नहीं रह सकती। ये लोग पहलवान जी को यहाँ से जाने मजबूर करे, उससे पहले उसे ही कुछ करना होगा। उनका साथ रहना जरूरी है, तभी इन सबका डटकर मुकाबला किया जा सकता है। आंखों में आए आंसू साफ किए और उठ बैठी। पहलवान जी तो बिना खाना खाए चले गए, उन्हें वापस हॉस्पिटल भी जाना है। ये ख्याल के दस्तक देते ही तुरंत ही उठ खड़ी हुई और कमरे से निकल किचन में आ गई और खाने की तैयारी करने लगी। उसे किचन में आया देख बुआ भी आकर अपना पूछताछ केंद्र खोल लेती है। अभी क्या बिना खाए चला गया? हाँ। इतनी देर से क्या कर रही थी, जो खाना भी ना बना? पहलवान जी से बात करने लगी थी। ऐसी क्या बात? पति पत्नी की बहुत सी बातें होती हैं जो सबके सामने तो नहीं की जा सकती। ये तो आप भी अच्छे से जानती होंगी। गौरी का सुर बेहद तीखा था कि उसके जवाब से बुआ तिलमिला गई। बहू हो, क्या हो गया है तुझे? ये कैसे जवाब दे रही है? आज से पहले ऐसे तो नाजुबान चलाती थी। बुआ उसके बागी तेवर देख बोली। लिमिट से अधिक यदि किसी चीज को दबाया जाएगा तो प्रतिवाद देखने को ही मिलेगा। सहन करने की भी एक सीमा होती बुआ। आखिर कब तक चुप रहूं? अब बिना बोले नहीं चलेगा, वरना आप लोग पहलवान जी को यहाँ से दूर भेज दोगे। दूर भेजेंगे तो इसमें सबका भला है। हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? शुभ चिंतक जैसे कुछ किया भी नहीं आपने आज तक, तो कैसे विश्वास करूं? जब से इस घर में आई हूं, कभी शांति से जीवन न जी पाई। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। हम तेरा भला नहीं सोचते, ये तेरी गलतफहमी है, और गलतफहमी अपनों को दुश्मन बना देती है। क्या भला सोच रही है आप? यही कि हम दोनों को अलग कर दूं? इसमें कैसा भला? अंकुर जी मेरे पति थे, पर अब पहलवान जी मेरे पति हैं, जिनसे दूर होने में मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? आप ये बात क्यों समझ नहीं रहे? जब अवी के साथ चादर डालने की रस्म करवाई थी, वो भी तेरा भला ही था, वरना एक विधवा औरत को लोग एक ही नज़र से देखते हैं। बेचारी, वाह अभागन! अभी तुझे चादर न डालता तो इस घर में न रह पाती। न जाने लोग कैसी कैसी बातें करते, पर तुझे तब भी हम दुश्मन नजर आ रहे थे। अगर अंकुर ना लौटता तो क्या हमारा वो फैसला गलत था? नहीं ना। तब तुझे अवी के साथ रिश्ता पसंद नहीं आया था, पर धीरे धीरे वह तेरे दिल जीतने में कामयाब रहा, और अब तू उसके साथ खुश है कि अंकुर को भी भूल गई थी। अब भी ऐसा ही होगा। अभी के साथ तेरे रिश्ते पर सवाल उठते रहेंगे। कल को दूसरी शादी का फैसला करेगा तो तू उसे रोक नहीं पाएगी, जबकि अंकुर के साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे रिश्ते में स्थायित्व होगा। अंकुर बहुत समझदार है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों की बात आंवले के स्वाद से होती है, जो उस समय कसेली लगती है, पर बाद में मुंह में मीठा स्वाद छोड़ती है। उन्हें तजुर्बा होता है जीवन का, जिस आधार पर फैसला लेते हैं। इसलिए हर बार बड़ों का विरोध भी ठीक नहीं है, पर इस बार कुछ सही नहीं हो रहा। दिल पर हाथ रख और बता कि क्या अंकुर के साथ गलत नहीं हो रहा? उसका इस सब में क्या दोष? उसे किस बात की सजा मिल रही है? नियति ने उसके साथ जो मजाक किया है, क्या उसका दुख नहीं है तुझे? इस घर में उसके साथ ही गठबंधन करके आई थी। क्या उसे ऐसे देख तुझे तकलीफ नहीं हो रही? जब उसे सच पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसकी नहीं रही, तो उस पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा है तुझे? वह दुखी होगा तो क्या तू खुश रह पाएगी? क्या तेरी आत्मा तुझे नहीं कचोटेगी?
कि असल में वही तेरा पति था। अभी वह इस हालत में है कि सवाल नहीं पूछ सकता, पर कल को उसके सवालों का जवाब दे पाएगी जब वह वजह पूछेगा। मुझे कुछ नहीं सोचना बुआ, भगवान के लिए आप भी चुप हो जाइए। मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। पहलवान जी आते होंगे, मुझे खाना बनाने दीजिए, फिर उन्हें हॉस्पिटल भी जाना है। वह आंखों में छलका आंसू साफ करती जल्दी जल्दी आटा लगाने लगी तो बुआ बाहर चली गई। उधर घर से निकलकर अभी भी सीधा पहलवान जी के पास अखाड़े पहुंच गया। जो हालात बन गए हैं उन पर पहलवान जी से चर्चा करना जरूरी हो गया है। प्रैक्टिस का समय था और पहलवान जी अखाड़े में उतरकर अपने पहलवानों का दमखम तौलकर उन्हें कुश्ती के गुर सिखा रहे थे। उसे इस समय आया देख आश्चर्य में थे। अपने चेलों को प्रैक्टिस चालू रखने का निर्देश दे अखाड़े से बाहर आ गए। अंकुर की वापसी की खबर से वे भी वाकिफ थे और उससे मिलकर भी आए थे। अखाड़े से निकले तो अभी ने झुककर आशीर्वाद लिया तो कांधे पर टंगे गमछे से खुद पर लगी मिट्टी व पसीने को पोंछा और वह टंगा कुर्ता पहन लिया। अब उसके साथ चलते आए और घास फूस की बनी उस खर पेल के नीचे बैठ गए जहाँ अक्सर अपने चेलों के साथ बैठते हैं। बोल, कैसे आना हुआ और इतना परेशान क्यों दिख रहा है? उसके चेहरे पर घिराई परेशानी के निशान पड़ते देर न लगी। भैया लौट आए, इससे बहुत खुश हूँ, पर अब जिंदगी जैसे मकड़ी के जाल से उलझ गई है। क्यों? आप हमारे हालात से अनजान तो नहीं? पापा तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। बहुत दुविधा में हो गया हूँ। हुआ क्या? वो चाहते हैं कि भैया को कभी पता न चले कि मैंने गौरी को चादर डाली है। ये कैसे संभव होगा? पर पापा यह संभव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गौरी फिर से उनकी बनकर रहे। ओह! ये तो वाकई में विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। बजरंगबली के सम्मुख पिता की आज्ञा मानने का जो वचन लिया है, मेरे लिए धर्म संकट बन गया है। उसे पूरा करता हूँ तो गौरी के आंसू मुझे पूरी उम्र जलाएंगे और अगर वचन तोड़ता हूँ तो पिता की नज़रों में गिर जाऊंगा। बताइए क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वह किसके साथ रहना चाहती है? तुम्हारे साथ या अंकुर के साथ? वह मुझे पति मान चुकी, अब कैसे वापस मुड़े? ये वाकई में चिंता का विषय है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कानूनन वह अभी भी अंकुर की ही पत्नी है। यदि वापस ना आता तो अलग बात थी, पर अब तो वाकई में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। पहलवान जी ने गहरी सांस ली। परिवार के बीच में कानून कैसे आएगा? यह तो बाद की बात है। मेरे लिए तो पापा की आज्ञा ही कानून की तरह हो जाती है। उसने अपनी व्यवस्था जताई। बात क्या है वो विस्तार से बता, तभी किसी निर्णय तक पहुंचूंगा। परिवार के लोग मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। क्यों? ताकि गौरी भैया को अपना ले। उनका कहना है कि मैंने सिर्फ उनके ना होने पर प्रथा को निभाया है, ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे। ये व्यवस्था क्या हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं हो गया? उसकी दशा समझ पहलवान जी भी सकते में थे। फिर गहरी सांस ली। तुम गौर करो तो यह व्यवस्था ऐसे ही बनी है। पहले के समय में पति के मरने के बाद विधवा औरत को सुरक्षा देने के लिए यह बनाई गई थी। तब महिलाएं घर तक ही सीमित होती थी, बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। चादर डालने को पूर्ण विवाह का दर्जा भी नहीं दिया गया। तभी तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत थी। अब अगर वो उसे वापस अंकुर के पास जाने को कह रहे हैं तो उनके पास इसके भी तर्क होंगे। उन्होंने उसकी दुविधा और बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब मेरी और गौरी की मर्जी कुछ नहीं। जब चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब मर्जी तोड़ दिया। मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और चाहते हैं कि मैं गौरी की नज़रों में बुरा बन जाऊं, जो मुझसे नहीं हो रहा। क्यों? जिन आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया, उनको कैसे आंसू से भरा छोड़ दूं? क्या मेरी आंखों को कभी नींद आएगी? जिसके साथ उम्र भर साथ चलने का वादा कर लिया, कैसे उसे अकेला छोड़कर चला जाऊं? ऐसा करके क्या मैं खुश रह पाऊंगा? क्या मेरा दिल मुझे नहीं धिक्कारेगा? जिन उम्मीदों को हवा दी, उन्हें निराशा के गल्त में डालकर मैं कैसे सफलता की उन सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगा जो किसी की आशाओं को रौंद कर तय की गई हो? एक पहलवान की इतनी भावुकता अच्छी नहीं होती। बात सिर्फ भावुकता की नहीं है। जैसे आपकी और पिता की आज्ञा मेरा कर्तव्य है, क्या गौरी के लिए नहीं है?
क्या उसकी नज़रों में गुनहगार बनकर सुकून की ज़िंदगी जी पाऊँगा? शायद नहीं, कभी नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। या तो मैं कभी इस बंधन में ना बंधता, पर अब तोड़ना बहुत मुश्किल है। समस्या वाक़ई में गंभीर है, परंतु जैसा यह मामला बन गया है, तुम्हारे पिता पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। अंकुर जिन हालत से गुज़र रहा है, उसे स्नेह व देखभाल की ज़रूरत है। उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ताकि वह मानसिक दबाव ना ले। अन्यथा जैसी उसकी स्थिति है, वह मानसिक संतुलन भी खो सकता है। यह सब जानकर कि उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही, वह तुम्हें भी शक की दृष्टि से देखने लगेगा और तुम्हारे लिए उसके मन में शायद पहले जैसे स्नेह भी ना रहे। और हो सकता है वह अपने वापस लौट आने पर दुख भी मनाए, या इससे भी विकट कोई हालत उत्पन्न हो जाए तो खतरा नहीं उठा सकते। पहलवान जी हर पहलू पर विचार करते बोले, तो आप भी यही चाहते हैं कि मैं फिर से परिवार के दबाव में झुक जाऊं? क्या ये परिवार और समाज का दबाव हमारी आज़ादी नहीं छीन रहा? अभी का स्वर विद्रोही हो रहा था। समाज की परिवार की व्यवस्था से असहमति जताना आसान है। लोग जब तब इसे कोसते भी रहते हैं, पर इससे बाहर भी नहीं हो सकते। कुछ बातों से हम असहमति जता सकते हैं, पर देखा जाए तो यह सुरक्षा कवच का काम भी करती है, या फिर किसी समुद्र में चलती किश्ती के समान धीरे धीरे हमें हमारे गंतव्य तक भी ले जाती है। पर मेरे लिए तो यह व्यवस्था मुसीबत ही लाई है। मत भूल कि चादर तूने मजबूरी में डाली, पर उसे पत्नी का दर्जा अपनी मर्जी से दिया। उसका कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगने लगी थी, और इसीलिए अब तकलीफ हो रही है जब दूर होना पड़ रहा है। जिस रिश्ते में तुम बंधे थे, उसमें लगाव होना स्वाभाविक है, इसलिए हम स्त्री से दूर रखने की बात करते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए, सबने यही बात कही, और इसीलिए स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया। उसमें आकर्षण की शक्ति है, तुम उसकी तरफ आकर्षित हुए, ये कुछ अलग नहीं था, स्वाभाविक था। पर मुझे लगता है एक बार अंकुर ठीक हो जाए, इसका निर्णय तभी हो सकता है। मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, तो अभी क्या करूं? अगर तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मुझे लगता है कि वे गलत भी नहीं हैं। तुम्हें जाना ही चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? उनसे ऐसी सलाह की उम्मीद नहीं थी, तो आंखें फाड़े देखने लगा। मुझे भी यही उचित लग रहा है। जब तक अंकुर ठीक नहीं हो जाता, अगर तुम चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो तुम भी जानते हो कि कोई एक ही उसकी जिंदगी में रह सकता है। हो सकता है अभी तुम्हारे कारण वह तत्काल अंकुर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, पर मत भूलो, वह उसका पति है। उसको तकलीफ में देखेगी, उसकी देखभाल करेगी, तो खुद को रोक नहीं पाएगी। भावुकता व कोमलता नारी की कमजोरी भी है और ताकत भी। क्या पता उसे तकलीफ में देख पुराना प्यार जाग उठे और वह उसे अपना ले। तो तुम्हें उसे यह मौका देना पड़ेगा, ताकि बाद में कोई मलाल न रहे। तुम तो वैसे भी पहलवान हो, अपने नियमों से बंधे हुए। एक पहलवान का घर गृहस्थी से अधिक लगाव ठीक नहीं होता। जिस प्रकार के पिछले दिनों के हालात रहे हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है। अंकुर गौरी का भी कुछ लगता है, उसकी देखभाल उस पर छोड़कर तुम जाओ। यहाँ रहोगे तो इस सब में उलझते चले जाओगे, और कोई राह भी नहीं सूझेगी। ओलंपिक तुम्हारे जीवन में बार बार नहीं आएगा। जब तक ओलंपिक से वापस आओगे, उसके बाद भी अगर लगे कि गौरी अंकुर को नहीं अपना पाई, या वह अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो तब सबसे यह बात कर सकते हो। और तब यह बात अंकुर को और बाकी घर वालों को भी समझनी पड़ेगी। और तुम क्या, मैं भी तो गौरी से प्रेम करने लगा हूँ, उससे कैसे दूर रहूं? उसने अटकते हुए कहा था। उसका ऐसा कहना पहलवान जी को पसंद नहीं आएगा। हुआ भी वही। उनके चेहरे का रंग बदल गया कि अभी ऐसे कैसे कह सकता है। अभी क्या कह रहे हो ये? गुरुजी तमतमा गए। क्षमा गुरुजी। वह तुरंत उनके पैरों के सामने सर झुकाए बैठ गया, जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। इतने सालों से तुम अखाड़े आ रहे हो, क्यों भूल गए कि तुम पहलवान पहले हो और सब कुछ बाद में? मेरा पहलवान इतना कमजोर नहीं हो सकता। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक औरत से दूर होने में तकलीफ हो रही है? नहीं हूँ गुरुजी। आज तक तुम्हारे पास मजबूरी का बहाना था, जिसे मैं भी समझता था, पर अब तुम स्वार्थी हो रहे हो। मत भूलो अंकुल तुम्हारा भाई है, उसके साथ किस्मत ने क्रूर मजाक किया है।
यदि तुम्हारे पिता चाहते हैं तो कोई गलत भी नहीं चाह रहे हैं। वह उसके ही पत्नी है। आप तो पापा की भाषा बोल रहे हैं। मैं तो आपके पास आशा लेकर आया था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे, पर आपने भी मुझे निराश कर दिया। तो क्या पापा और बाकी घर वाले सही कह रहे हैं? मैं गौरी की उम्मीद तोड़ दूं? चेहरे पर निराशा घिर आई। मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह घर गृहस्थी में उलझकर अपने होनहार पहलवान को खो दूं। यहाँ रहकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे कैंप लगाने जाना है। गौरी को कैसे समझाना है वो तू जाने। उन्होंने सारी बात उसके सिर डालते हुए कहा। जैसे आपके लिए, पापा के लिए और भैया के लिए मेरा फर्ज है, क्या गौरी के लिए नहीं है? उत्तर के लिए नजरें उन पर अटक गई। मैं बस इतना जानता हूँ कि स्त्री पहलवान के मार्ग की बाधा है। उनका चेहरा कड़ा हो गया। वह स्त्री अब मेरी पत्नी भी है। मैं उसके साथ उस रिश्ते में रह चुका हूँ। तुम पहलवान पहले हो। पहलवान हूँ तो क्या? पहलवान का दिल नहीं होता, भावनाएं नहीं होती, उसे तकलीफ नहीं होती? ऐसी बातें तुझे शोभा नहीं दे रही। अभी अंकुर बिस्तर में है, अपनी चेतना में नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरा पहलवान भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले। बात सिर्फ तुम तक नहीं है, बात अखाड़े की साख की आ जाती है। हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इसलिए करवाते हैं ताकि सबको सीख मिले कि अपनी भावनाओं पर खुद पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। तुम ऐसा उदाहरण दोगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा कि बजरंग अखाड़े का पहलवान ऐसा कर रहा है। माना कि हम ब्रह्मचारी प्रेम भावनाओं से दूरी रखते हैं, पर इतना तो समझते हैं कि प्रेम में पाना ही नहीं होता, प्रेम त्यागना भी होता है। प्रेम सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, भाई भाई का भी होता है। एक बार अंकुर ठीक हो जाए, वह चीजों को अच्छे से समझ पाने लायक हो जाए, इसका फैसला तभी होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी कमजोरी पाल ली है, तभी यह करने में कठिनाई हो रही है। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो मन मजबूत कर कैंप लगाने जाओ, अंकुर की जिम्मेदारी गौरी पर छोड़कर। आपकी आज्ञा मैं कभी टाल नहीं सकता। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। उनसे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकता था। उनके पैर छुए और वापस मुड़ गया। वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हॉस्पिटल से आया था तो पापा की बात मानने की ठानी थी। गौरी की बातों ने विद्रोह करने उकसाया और गुरुजी ने उस विद्रोह पर ठंडा पानी डाल दिया। क्या उसका गौरी को लेकर अनुराग उचित नहीं? पहलवान को घर गृहस्थी बसाने का हक नहीं? उसकी भावनाएं सही नहीं? वह किसी के आंसू देख पिघल नहीं सकता? अब वापिस जाकर क्या जवाब देगा गौरी को, जो उससे उम्मीद लगाए बैठी होगी? हे बजरंगबली, कोई राह दिखाओ, कोई राह दिखाओ कि मैं किसी के साथ अन्याय न होने दूं। पैर घर जाने के नाम पर उठ नहीं रहे थे। चौपाल सी बनी थी, बरगद का पेड़ था जिसके चारों तरफ सीमेंट की दीवार बनी थी। उसमें बैठ गया। कुछ दूरी पर वीडियो ऑफिस था। वीडियो बाबू किसी काम से उस तरफ ही आए हुए थे। उसे वहां बैठा देख आ गए। अभी यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बैठा देख वीडियो बाबू ने आश्चर्य जताया तो उनकी आवाज पर चौंक गया। वो पहलवान जी के अखाड़े से आया। शक पका गया। इस समय अखाड़े क्यों गए थे? तुम तो हॉस्पिटल में थे। हाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसके चेहरे के चढ़ते उतरते भाव भापते देर नहीं लगी। आखिर वे भी तो इस सब से अनजान नहीं थे। कुछ ठीक नहीं, निराशा झलकती आवाज में कहा और लंबी गहरी सांस छोड़ी। चलो इधर से उठो, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। चले जाना, आ जाओ, थोड़ी देर बात करके चले जाना। उन्होंने जिद की तो वह आ गया। प्यून ने बाहर कंपाउंड में दो कुर्सी बिछाई और वे दोनों बैठ गए। अब बोलो क्या बात है, क्यों परेशान है? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पूरी बात बताओ। मैं भंवर में फंस गया हूँ। हुआ क्या? जिसका डर था वही। क्या? बाबूजी और बाकी परिवार वाले, यहाँ तक कि पहलवान जी भी चाहते हैं कि मैं फिलहाल गौरी से दूर चला जाऊं। जिस समस्या से वह दो चार है, कोई क्या ही उसका समाधान बताएगा। पर बात भी ऐसी कि बताए बगैर नहीं रह पाएगा। क्यों? उन्हें लगता है मेरे रहते गौरी भैया को नहीं अपना पाएगी। ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या करूं? कोई समझने को तैयार नहीं। सब मुझे समझा रहे हैं। गौरी क्या चाहती है? वो तो मेरे साथ रहना चाहती है। कहते उसकी आवाज में भावुकता भी झलक आई।
बस यही डर था मुझे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वह अंकुर से आगे बढ़ चुकी है। उसे अपनाना उसके लिए किसी गैर को अपनाने जैसा होगा। मैं भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता हूँ। जब वह मुझे आशा भरी नजर से देखती है, खुद को बेबस पाता हूँ। तो क्यों कर रहे हो ये सब? एक पहलवान को हर हालात में मजबूत रहना होता है। पर हाँ, हो जाता हूँ मैं कमजोर। क्या मुझे कमजोर होने का हक नहीं? क्या मैं रो नहीं सकता? क्या मैं बेबस महसूस नहीं कर सकता? क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी उससे दूर होने में, जिसने इस दिल में एहसास जगाए? पर पहलवान जी कहते हैं, मुझे हक नहीं भावनाओं में बहने का, प्यार करने का, कमजोर पड़ने का। छोड़कर चला जाऊं सब कुछ, क्योंकि मुझे ओलंपिक जीतना है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वह उसकी मानसिक दशा का अंदाजा लगा पा रहे थे तो बोले, हाँ बताइए, कैसे खेल पर ध्यान लगा पाऊंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी समस्या वाकई में बहुत बड़ी है। अकेले तुम्हारी नहीं, बल्कि इससे 3 जिंदगी जुड़ी हुई है। पहलवान जी तुम्हें एक पहलवान की नज़र से देख रहे हैं, तो तुमसे मेडल जीतने की आशा रखकर तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहे हैं। तुम्हारे पिता और परिवार वाले अपनी पिछली गलती को सुधारना चाह रहे हैं, एक नई गलती करके। पर मेरा मत इन सबसे अलग है। अंकुर को बुरा लगेगा यह सच्चाई जानकर। उसकी जगह पर कोई भी हो उसे भी लगेगा, पर उसे स्वीकारना होगा इस सच को कि तुम दोनों ही अब पति पत्नी हो। उन्होंने उसकी दुविधा कम करनी चाहिए, पर शायद वह किसी निर्णय पर पहुंच चुका था तो उनकी बात नकारता है। मुझे तो गौरी मिल जाएगी, पर फिर मेरे भाई, पिता और गुरुजी की नज़रों में हमेशा का दोषी हो जाऊंगा। भैया और मेरा स्नेह भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। ना मैं उनसे नजरें मिला पाऊंगा। यह तो गौरी के लिए भी होगा। वह उसका पति है। पर तुम समझ क्यों नहीं रहे कि तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया? ये यहाँ की प्रथा है जो तुमने निभाई। अंकुर भी इससे वाकिफ होगा कि यह होता है, और वह इसे समझेगा भी। जैसे गौरी ने अपना स्टैंड ले लिया है कि वह तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगी, तुम्हें भी उसके साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें कमजोर नहीं होना है। उसके डवाडोल होते इरादों से संकित होते बोले, तो जो बाकी लोग कह रहे हैं उसको ना सुनूं? तो क्या सोचा है तुमने? मुझे जाना होगा। अचानक उसका सुर दृढ़ हो गया, चेहरा तन गया। अभी नहीं, तुम ये फैसला नहीं करोगे। उसका फैसला सुन वीडियो बाबू उसे वैसे ना करने से रोकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम गौरी का नहीं सोच रहे। वह निराश हो जाएगी, हताश हो जाएगी। वह कुछ दिन रोएगी, फिर सत्य स्वीकार लेगी। हो सकता है ना स्वीकारे। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वह एक दिन समझ जाएगी कि मैंने यह सब क्यों किया। अभी तुम्हारा ये फैसला एक तरफा है, शायद, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला, तो तुम पर छोड़ता हूँ। पर इतने दिन से तुम लोगों के साथ अटैच्ड हो गया हूँ। तुमसे, गौरी से, अंकुर से, कि लगता है जैसे तुम मेरी ही फैमिली का हिस्सा हो। तो उसी नाते फिर भी कहूँगा कि अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना। उन्होंने उसे समझाना चाहा, पर वह उठ खड़ा हुआ। मैं कल शहर जा रहा हूँ, उसके बाद वहीं से दिल्ली चला जाऊंगा। हो सकता है मेरे जाने के बाद गौरी आपके पास आए, क्योंकि उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। तो वो यहाँ जरूर आएगी, तो उसे समझाकर भेज देना। उसकी आवाज़ भारी हो गई, पर वह पूरी कोशिश में था कि अपनी भावनाओं को काबू में रखे। सब कुछ जानकर भी ये कर रहे हो? हाँ, पर क्यों? तुम ये नहीं करोगे। इस समस्या का फिलहाल इसके सिवाय कोई हल नहीं। उसने बेचारगी से उनकी तरफ देखा। तुम रास्ते खुद बंद कर रहे हो। मुझे उसे अकेला छोड़ना होगा। पर क्यों? ताकि उसे और भैया के रिश्ते को समय दे सकूं। तुम तो कह रहे थे कि गौरी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। हो सकता है वह पछतावे में ऐसा कह रही हो, या उसे लगता हो कि वह बहुत आगे बढ़ गई है इसलिए खुद को मजबूर पा रही हो। कैसा पछतावा? कि वह भैया को भुला मेरे साथ आगे बढ़ गई है, तो पीछे नहीं मुड़ सकती। पर जब उसे लगेगा कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ, तो क्या पता भैया को अपना ले। और आप भी उसे समझाना कि वह भी इसको नियति समझकर अपना ले। जो ना अपना पाई, मैं अब ओलंपिक के बाद ही लौटूंगा। अभी मुझे लगता है यह अन्याय हो रहा है। मेरी दशा समझिए। मैं सबकी नज़र में दोषी बन जाऊंगा, और मुझे लगता है गौरी के लिए भैया से बेहतर कोई नहीं हो सकता।
बेहतर की तलाश तो कभी खत्म नहीं होती। न बेहतर देखकर किसी से प्यार होता है। अगर गौरी मजबूरी में आगे बढ़ी होगी तो संभव है वह वापस अंकुर के पास लौट जाए। पर अगर अगर क्या, अगर वह तुमसे प्यार करने लगी होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे उसे अकेला छोड़ना होगा, यही जानने के लिए। मेरे वापस लौटने तक अगर भैया ठीक हो जाए और वह तब भी भैया को नहीं अपना पाए तो मेरे मन का बोझ भी उतर जाएगा। पापा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उन्हें मैं स्वार्थी नहीं लगूंगा और पहलवान जी की नज़रों में गिरने से भी बच जाऊंगा कि मैं बार बार उनके अखाड़े का नियम तोड़ता हूँ। और अपनी नज़रों में भी स्वार्थी नहीं रहूंगा। हाँ, गौरी को तकलीफ होगी पर उसे यह सहना ही होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। उसने वजह गिनाई। पर हो सकता है गौरी तुम्हें गलत समझे और कोई गलत कदम उठा ले। उन्होंने उसका ध्यान दूसरे पहलू पर दिलाना चाहा। नहीं उठाएगी। मैं उसे समझा कर जाऊंगा। फिर आप भी उसे समझाना। वह आपकी बात मानती है और यह भी मानेगी। उसने आश्वस्त होकर कहा, यह मुझसे नहीं होगा। तुम और तुम्हारे परिवार वाले बेवकूफ़ी करें पर मैं नहीं। जो तुम्हारा फैसला है सरासर एक तरफा है। गौरी के साथ पहले भी नाइंसाफ़ी हुई और अब भी हो रही है। वीडियो बाबू ने उसके फैसले से सरासर असहमति जताई। पर अभी ने तो जैसे ठान लिया था, अब वह किसी के कहने से क्या ही रुकेगा। अब मैं चलता हूँ और हमारे बीच जो भी बातें हुई वो आप गौरी को नहीं बताएंगे, कहकर वह बाहर निकल गया। अभी अभी तुम गलत कर रहे हो, ऐसे मत जाओ। वीडियो बाबू बोलते रह गए पर अब वह बाहर निकल चुका था। उसकी समस्या क्या ही कोई समझेगा। पिता और पहलवान जी का कहा उसके लिए ब्रह्म वाक्य ही है। गौरी भी उसे प्रिय है पर इन सबको नाराज करके नहीं। यहाँ से कुछ समय बाहर रहेगा तो कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अगर गौरी भैया को अपना ले तो अपनी नियति समझकर मान लेगा, पर उनके रिश्ते को मौका ना देकर स्वार्थी नहीं बनेगा। वहां से चलता सीधा घर आ गया। उसे दरवाजे से अंदर आया देख गौरी तुरंत ही उसके पास आ गई। पहलवान जी आ गए आप? वह कुछ नहीं बोला और दनदनाता कमरे में आ गया। बुआ भी उसके यूं आने से पूछने आ गई पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया। जीर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। गौरी ने उसे सामान पैक करते देखा तो घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं? घबरा कर पूछती है। कल हमें भैया को लेकर शहर जाना है तो वही तैयारी कर रहा हूँ। वह बैग में कपड़े जमाता बोला, पहले खाना खा लीजिए, बना हुआ है। भूख नहीं है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था कि खाना खाना है। अभी नहीं है, कहा ना। 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो सब कपड़े क्यों रख रहे हैं? उसे इतने सारे कपड़े रखते देख पूछा। वहीं से दिल्ली जाऊंगा। क्यों? कैंप लगाने जाना है। जाना जरूरी है? हाँ। वह फिर से अलमारी खंगालने लगा। मेरा पासपोर्ट और आईडी नहीं मिल रहा। कहाँ रख दिया, ढूंढो। नहीं मिला तो गौरी से बोला तो गौरी का दिल बैठ गया। पासपोर्ट का क्या करेंगे? कांपती आवाज में पूछा। हो सकता है वहीं से ओलंपिक की प्रैक्टिस के लिए अब्रॉड चला जाऊं। क्या? गौरी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, आप जानबूझकर जा रहे हो। आंखों से आंसू टपक पड़े, जैसे अभी अभी किसी ने उसके अरमानों पर बर्फ सी ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी हो। बिल्कुल उसी तरह शरीर को झटका लगा कि जैसे सब खत्म हुआ। आंखों से आंसू का अनवरत सिलसिला शुरू हुआ पर अभी ने उसके आंसुओं को सरासर अनदेखा किया। चाहता नहीं कमजोर पड़ना। अभी वह अस्थिर बुद्धि हो गया है। कुछ तय नहीं कर पा रहा है। क्या करे क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। गौरी के आंसू उसके पैर की बेड़ी बन रास्ता न रोके, उसके चेहरे से नजर हटा ली। पासपोर्ट ढूंढने वापस अलमारी में घुस गया। जल्दी जल्दी कपड़ों के अंदर सभी दराज को छान मारा और फिर मिल गया तो मुड़ गया। वह अभी भी बुत बनी खड़ी थी। वह झुका और उसे बैग में रख दिया। पहलवान जी, उसकी इस आवाज पर शरीर संचालन जैसे थम गया पर उसकी तरफ नहीं देखा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? गौरी के दिल को जैसे ये दृश्य निचोड़ दे रहा था। उसकी उम्मीदों का केंद्र बिंदु ही उसे कगार पर ढकेल कर जा रहा था। दिल हताश परेशान कि शरीर की शक्ति मानो खत्म हुई जा रही थी, कि बिना सहारे के खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा, जैसे अभी किसी ने उसके वजूद पर आरी चला दी हो। उसे कटे पेड़ सी महसूस कर रही थी कि बैठ गई। जब वह बैग बंद कर सारी तैयारी कर ली तो बैठ गया।
उसके पास ही आखिर उसे समझाना भी तो है कि उसके जाने के बाद खुद को संभाले, भैया को संभाले और इस घर को भी। कितना हृदय विदारक है यह क्षण कि जिसको लूट कर जा रहा था, उसे ही जिम्मेदारी भी सौंप रहा था। बेहद कठिन क्षण दोनों के लिए। समय जब शतरंज के खेल की तरह ढाई चाल चलता है, तो कड़ी सुरक्षा के बीच घिरा वजीर भी जान गंवा देता है। वह भी चारों खाने चित है, उसे चुप भी नहीं करा सकता। अन्य दिन उसके आंसू पर ताना देता, आज वो भी नहीं दे सकता। शायद जब लौटे तो हो सकता है उनका रिश्ता बदल जाए और उसका हाथ पकड़ने का अधिकार भी खो दे। हो सकता है गौरी उसे कभी माफ भी ना करे, उम्र भर के लिए उसकी नज़रों का दोषी बनकर रहेगा। मुश्किल है, पर करना पड़ रहा है। मजबूर है, दिल में नस्तर उसके भी चल रहा था, पर उस दर्द का परिचय उससे नहीं करवा सकता। उसका जाना व्यर्थ हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ लिया, पर वह सामने देखती रही। गौरी, गौरी बात समझो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मुझे जाना होगा। पहलवान जिम ने भी यही आदेश दिया है। समझ चुकी थी कि एक वही है जहां वह गया होगा और फैसला बदला होगा। हाँ, वे भी यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। धीमी सी आवाज मुश्किल से निकली। और आपने मान लिया? हाँ। क्यों? इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। क्या फिर से कोई और हमारा फैसला करेगा? तुम पर भैया का अधिकार पहले है। तुम उनके साथ ही इस घर में आई थी। क्या आपने मेरे साथ फेरे नहीं लिए थे? वो अलग परिस्थिति थी। परिस्थिति जो भी रही हो, फेरे और वचन तो सच थे। कि वे बदल गए, वो भी झूठे हो गए। उसकी प्रश्नों की धार तीखी थी कि जवाब नहीं सूझ रहा था। बात समझने की कोशिश करो। क्या समझे? जैसे हालात पैदा हुए हैं, उसमें कोई डिसीजन तो लेना जरूरी है। जब सब लोग यही चाहते हैं तो यही सही। सबके चाहने और आपके चाहने में फर्क है। वो हमारे अपने हैं, हमारे सुख दुख में साथ रहे, हमारे बड़े हैं, दुश्मन नहीं हैं हमारे। अगर वो चाहते हैं तो यही सही। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए मेरे भैया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो तुम उनकी देखभाल में कोई लापरवाही नहीं करोगी, समझ गई? उसने ना में गर्दन हिलाई कि वह उसकी बात नहीं मानेगी। उसने समझाने की कोशिश की, पर कैसे मानेगी भला? तो आखिरी हथियार उपयोग किया, उसी प्यार का वास्ता दिया जिसे झुठलाकर जा रहा था। मुझसे प्यार करती हो? हाँ, नकार नहीं पाई। उसी प्यार के लिए तुम मुझे नहीं रोकोगी, दुखी नहीं होगी, टूटोगी नहीं, और भैया का ध्यान रखोगी। उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर बोला, मुझसे नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। जब नहीं मानी तो उसका हाथ अपने सिर पर रखा, वचन दिया कि तुम भैया की उसी तरह देखभाल करोगी जैसे तब करती जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था। तुम ये विचार मन में भी नहीं लाओगी। मुझसे नहीं होगा, तुम्हें करना है। नहीं, तुम ये घर छोड़कर भी नहीं जाओगी। पहलवान जी, ये क्या कह रहे हैं? चाहती हो कि मैं ओलंपिक जीतूं? हाँ, तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम भैया की देखभाल करोगी। करूंगी। यहाँ से जाने का ख्याल मन में नहीं लाओगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी। उसने आंखें बंद कर ली, निचला होठ दांत तले दबा लिया। क्यों? वह उस पर इतना कहर ढा रहा है। तुम ये वादा दोगी तभी मैं जाऊंगा। ये क्यों कर रहे हैं? तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तुम भैया को अपनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब सहन नहीं हो रहा था। भला वह ऐसे कैसे कह सकता है? आप मन से यही चाहते हैं कि मैं अंकुर जी को पति मान लूं? हाँ, इसका मतलब जो आपने मेरे साथ फेरे लिए झूठे थे, भैया के लौटते ही सब बेईमानी हो गए। उसका यह कहना गौरी को सहन नहीं हुआ। दर्द की लहर उठी। कमाल करते हैं पहलवान जी, आपने तो हमारा रिश्ता ही झुठला दिया। तो कुछ कहने क्या बाकी रहा? मैं आपकी सफलता की बाधा न पहले कभी बनी, न कभी बनना चाहूंगी। फिर भी चाहती थी कि जिस रिश्ते को इतने दिन से प्रेम से सींचा था, उसे वक्त के थपेड़ों में टूटने ना दूं। पर आप जाना चाहते हैं तो रोकूंगी भी नहीं। जब इस रिश्ते में बंधे थे, मैंने आपसे कहा था कि कभी आपके पैरों की बेड़ी नहीं बनूंगी। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो रोकूंगी नहीं। तो उस बात पर आज भी कायम हूँ। आप अपने भाई प्रेम में हमारा प्रेम भुला सकते हैं, हमारे रिश्ते को झुठला सकते हैं, मुझे बिसरा सकते हैं और अपने वचन से मुकर भी सकते हैं, पर मैं नहीं। आपके लिए आपके पिता, भाई, गुरु, आपका परिवार सब पहले मायने रखते हैं। और मैं सबसे अंत में।
आप मुझे दिया वचन भी तोड़ रहे हैं, पर जब से आपसे रिश्ता जुड़ा, तब से आप ही मेरे लिए पहले आते हैं, तो आपकी बात का लिहाज़ भी रखूँगी। आप जा सकते हैं। जब तक आप ओलंपिक से न लौटे, मैं यहीं हूँ। अंकुर जी की देखभाल भी करूँगी और इस घर की भी। मुझे गलत मत समझो, बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रही, बल्कि सही, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मैं आपके लिए हमेशा एक ज़िम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं थी, पर ठीक है, यही सही। याचना करने से प्रेम की भीख नहीं मिलती, तो अपने प्रेम का अपमान नहीं करूँगी और आप समझेंगे भी नहीं। आप तो पहलवान पहले हैं, उसके बाद घर के बेटे और पति तो कभी बने ही नहीं। आप जा सकते हैं। मन कठोर कर एक सख्त फैसला किया कि चेहरे पर भी कठोरता आ गई। गौरी, ऐसा मत बोलो। मेरे बोलने से या कहने से कब कुछ हुआ है? जो सबने चाहा वही हुआ है। मैंने तो बस सबके फैसलों को माना है। अब भी मान रही हूँ। उसने गालों पर ढुलक आए आंसू साफ किए। मुझे गलत तो नहीं समझोगी? नहीं। भैया का इस घर का ध्यान रखोगी? हाँ। मुझे माफ कर पाओगी? पता नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। दिल में टीस सी उठ रही थी। वह रोकना चाहती थी उसे, पर नहीं रोक पाई। जब वह जाने का निर्णय कर चुका है, तो रोकने से भी कहाँ रुकेगा। अच्छा है उसके फैसले को स्वीकार ले। जिंदगी कभी कभी उस मोड़ पर खड़ा कर देती है जब सामने सिर्फ अंधकार होता है, पैरों नीचे कांटे हो और अकेले चलने की मजबूरी के साथ आंसू ही नियति बन जाते हैं। और यह रास्ता स्वीकारना ही पड़ता है और उन फैसलों को मानने भी मजबूर हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। फिर जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे भी छोड़ देते हैं, इस भरोसे कि वह लौट आएगा, उसका प्रेम समझेगा, पर अभी भी मजबूर है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, पर जाने का निश्चय इस प्रकार कर चुका कि गौरी को कोई आस नहीं देगा। अपना ध्यान रखना। उसका हाथ छोड़ दिया। अंतिम बार उस पर नजर डाली और बैग उठाए बाहर आ गया। तो बुआ भी हैरान थी। बैग क्यों? उसे बैग उठाए देखा तो पूछा, कल शहर जाना है, उधर से ही दिल्ली जाऊंगा और फिर विदेश चला जाऊंगा। घर नहीं आएगा जाने से पहले? वह हैरानी से पूछती है। नहीं। पर क्यों? यही चाहते हैं आप सब तो कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना और कुश्ती पर मन लगाना। बुआ गौरी को ताने देती हो, अब मत देना। वह दुखी है, निराश है, उसे समझने की कोशिश करना। वह भी उसी तरह किसी की बेटी है जैसे दीदी। कोशिश करना कि वो इसी घर में रहे। वो कहाँ जाएगी? यह घर ही जिंदगी नहीं है। हो सकता है दुखी होकर चली जाए, तो आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेंगी और इस घर का ख्याल रखेंगी। उसने हिदायत दी। तू चिंता ना कर, अपनी कुश्ती पर ध्यान दे। वह बाहर की तरफ मुड़ गया। कमरे की तरफ नजर डाली, पर गौरी कमरे से बाहर नहीं आई, तो जल्दी से डग भरता बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी गौरी ने, और फिर गाड़ी का हॉर्न बजा, पर वह नहीं उठ पाई। अभी चला गया और अब वह औंधे मुंह लेटकर फपक पड़ी, जैसे अभी साथ में उसका दिल उसकी जान भी लिए जा रहा हो। उसके लिए सांस लेना भी जैसे मुश्किल था। ना जाने क्यों परमात्मा उसकी सहन शक्ति की इतनी परीक्षा ले रहा था। जिस दिन प्रीति से शादी करने जा रहा था, उस दिन भी नहीं रोका था उसने। वह आज भी नहीं रोक पाई, रुकता भी नहीं शायद। पर जाते जाते उसे फिर से अपने कसम में बांध गया। क्यों? क्यों भगवान, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसे? क्यों ऐसा दोहरा जीवन क्यों लिखा मेरे भाग्य में? अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? वह दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध बेड में मारने लगी। इतनी विवशता कशमकश क्यों सब उसके हिस्से आई है? मन का ज्वार आंखों से फूट पड़ा। पहलवान जी, क्यों किया ऐसे? क्यों? मेरे प्यार में कोई खोट नहीं थी। हमारा प्यार भी निषिद्ध नहीं था। मैं सबका सामना तैयार करने को थी। आपने क्यों हिम्मत हार दी? क्यों सबके दबाव में आ गए? क्यों कमजोर पड़ने दिया खुद को? क्यों डर गए? क्यों 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 किया ऐसा? वह जोर जोर से रो रही थी कि उसका रोना सुन बुआ भागती आ गई। बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है ऐसे? उसे पूछा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। आखिर कर दिया आपने मजबूर पहलवान जी को? भेज दिया? हो गई तसल्ली? पड़ गई दिल को ठंडक मेरी खुशियाँ छीन कर? अरे इस एक जीवन में कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे? कितनी बार? वह बेसब्र हो रही थी कि बुआ भी चुप थी। जब भी अपने को संभाल कर चलना शुरू करती हूँ फिर गिरा देते हैं। इतनी मुश्किल क्या किसी की जिंदगी होती है? शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा।
उसके सिर पर सहलाकर दिलासा देने लगी। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं। बुआ, कुछ नहीं ठीक होगा। देखना, हमारा अंकुश जल्दी ठीक हो जाएगा और सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। अभी ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अभी के जाने को सही ठहरा रही बुआ के पास भले अपने तर्क थे, पर गौरी के लिए उनका कोई मतलब नहीं था। जो तन लागे सो मन जाने, कौन समझे पीर पराई। उसके दिल पर जो बीत रही थी, उसके सिवाय कोई भी नहीं समझ सकता था। उस दर्द की थाह कोई नहीं ले सकता जिससे वह गुजर रही थी। इस स्थिति को वही समझ सकता है जिसकी नाव बीच भंवर में फंसी हो, बचने के सभी प्रयास विफल हो गए हो, और एकमात्र सहारा जो पतवार थी, उसने भी उसे उसके हाल पर छोड़कर साथ छोड़ दिया हो। उसकी भी सारी उम्मीदें तो अभी पर टिकी थी, जो सब तोड़कर इस प्रकार जा चुका था कि उसकी तरफ कोई आस न रखे, वह घर छोड़कर ना जाए। तो बड़ी ही चालाकी से अंकुर और घर की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंप कर चला गया। पहले समाज के रिवाजों ने रोक लिया और अब अभी की कसम ने। उसके आंसू तो लगता है जैसे उसके साथी बन गए हैं, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते। वह रोकर मन हल्का करना चाहती थी, और बुआ उसे अपने कर्तव्य घर गृहस्थी के दायित्व निभाने के पाठ पढ़ा रही थी कि अंकुर और घर की तरफ भी उसका फर्ज है, बिल्कुल संस्कारी बनकर। अभी हिदायत जो देकर गया है कि गौरी को ताने ना दे, पर उसके लिए सब बेमाने थे। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। बुआ, चली जाओ। आप नहीं समझ सकती मेरे दर्द तो भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जब बुआ की बातें असहनीय हो गई तो आखिर बोलने मजबूर हुई। बुआ का मुंह बिगड़ गया। उसका यूं पलटकर जवाब देना रास तो न आया, पर ना जाने किस लिहाज में चुप हो गई और उठकर बाहर चली गई। वह मुंह छिपाए फूट फूट कर रोने लगी। एक विरहन की वेदना आसमान के सीने में छेद कर सकती है, समंदर के पानी में आग लगा सकती है, और सूखे मन में भी आंसू का दरिया बहा सकती है। इन विरह के आंसुओं को शब्दों में पिरोकर ना जाने कितने ही कवि अमर हो गए। उधर घर से निकलकर अभी भी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। गौरी के लिए ये परीक्षा दुख के सागर में डूबने जैसी है, तो उसके लिए भी आग का दरिया पार करने सी ही है। वह जितना गुस्सैल और सख्त बाहर से दिखता है, अंदर से उतना ही अधिक भावुक व कोमल है, जिस कारण मन बेहद गमगीन था। विच्छोह का दुख उसे भी था, पर उससे कहीं अधिक दुख गौरी की आशाओं का गला घोटकर उसे कसमकस भरी जिंदगी जीने अकेला छोड़कर जाने का था। उसके साथ अब तक के बिताए लम्हों की याद आंखों के आगे घूमने लगे। वह इस घर में रह सके, जिंदा रहे, उसके लिए उसने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा, और आज फिर से उसे उसी जगह पर पहुंचा दिया। अब अंत में उसे दिया क्या? वो आंसू भरी आंखें जिनमें डूबकर ना जाने कितने अरमानों ने खुदकुशी की होगी। हजारों आशाएं डूबकर मर गई होंगी, और उनका अपना प्रेम खुद को बचाने की गुहार कर रहा था, पर उसने सब अनदेखा किया। पर अब मन का दुख आंखों से छलकने लगा। कभी कभी फर्ज और अपनों की जिम्मेदारी का बोझ इतना भारी हो जाता है कि अपने अरमान व सपने उसमें दबकर दम तोड़ देते हैं। उसके सपनों ने भी दम तोड़ दिया। दिल जाल जाल रो रहा था कि गाड़ी चलाने में असमर्थता होने लगी। ब्रेक मार दिया, दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। सड़क किनारे कच्चा मिट्टी का रास्ता था, बैठ गया। उस तरफ देखने लगा जिस तरफ उसका गांव था। ना जाने कितनी बार यह रास्ता तय किया होगा, पर इतना कठिन कभी न लगा। कितनी बार एकेडमी जाने के लिए घर से निकला, पर जैसे आज दिल डूब रहा था और सांसें गले में अटक रही थी। कभी ना अटकी। घर छोड़ने का ऐसा दुख उसे कभी ना हुआ। वह आगे बढ़ तो आया, पर मन तो जैसे पीछे छूट गया। वही गौरी के पास, उन्हीं आंखों के सामने, उसी कमरे में, उसी आंगन में की विद्रोह कर रहा था कि तू भी वापस मुड़ जा। पोंछ ले वो आंसू जो उसकी आंखों में छोड़ आया। उठा ले उस हताश मन को जो उसके जाने से गमगीन है। दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बजरंगबली, मुझे हिम्मत दो, ताकत दो कि इस गिलानी से बाहर निकल सकूं, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। क्यों इस हालत में लाकर खड़ा किया है? बचपन से अब तक आपकी भक्ति कर रहा हूँ पूरे नियम से, सिर्फ ब्रह्मचर्य तोड़ने के अलावा कोई नियम नहीं तोड़ा, और उस एक नियम के टूटने का इतना बड़ा दंड कि उस वजह को ही छीन लिया।
जिसकी वजह से मैंने व्रत तोड़ा। पर आप भी जानते हैं, ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया था। मेरे मन में कोई पाप नहीं था। पापा ने मुझे मजबूर किया था। गौरी उस घर से नहीं जाना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। मैं मजबूर हो गया था। जब एक बार विवाह बंधन में बंध गया, फिर भी ब्रह्मचर्य धारण करना भी तो धर्म विरुद्ध ही था। गुरुजी कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं कहाँ गलत हुआ? मैं कहाँ गलत हूँ जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और एक गलती इतनी बड़ी हो गई कि मेरी इतने सालों का व्रत निष्फल हो गया। यदि मैंने पूरे मन से आपका व्रत किया है, आपकी भक्ति की है, तो आज जब मैं संकट में हूँ, क्यों नहीं मेरी समस्या का निराकरण करते? या फिर मैं आपके अस्तित्व से इनकार कर दूं कि आप नहीं हैं? यही चाहते हैं आप? आंखें बंद किए अपने आराध से संवाद करने के और कोई रास्ता ना था। एक वही है जो उसे समझ सकते थे, पर अभी तो वो भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जय श्री राम। यह आवाज सुनकर चौंक गया। आंखें खोली तो सामने एक अधेड़ अवस्था का व्यक्ति खड़ा था। हष्ट पुष्ट शरीर, कमर से नीचे केसरिया धोती और कांधों पर केसरिया साफा, चेहरे पर आभा और माथे पर केसरिया तिलक। वह कोई साधु ही जान पड़ रहे थे। जी, वह प्रति उत्तर में बोला। कस्बे की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कस्बे का रास्ता पूछा। यही है, सीधा चले जाओ। कोई जाने का साधन वाहन वगैरह नहीं मिलेगा। चलते जाइए, कोई न कोई मिल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ ना बाबा, क्यों दुखी कर रहे हो? मैं पहले ही परेशान हूँ। उसके सवालों से परेशान हो, वह दुखी मन से बोला। अच्छा, परेशान हो? वह चुप रहा। मनुष्य जीवन में दुख, परेशानी, कष्ट आते ही इसलिए हैं कि आजमा सके कि हम कितने मजबूत हैं। पैर डवाडोल हुए कि जमकर खड़े रहें। सही पथ का चुनाव किया या सरल रास्ता चुना। उसके इस प्रकार कहने से वह चौंक गया, पर कुछ नहीं बोला। श्री राम तुम्हें सही मार्ग दिखाए। जय जय श्री राम कहकर वह जाने लगा कि जैसे उसकी तंद्रा टूटी। सुनिए, उसने पुकारा तो वह रुक गया। चेहरे पर मधुर मगर रहस्यमय मुस्कान। चेहरे की ये आभा दिव्यता लिए हुए थी। कुछ तो आकर्षण था उस व्यक्तित्व में कि वह बैठा न रह सका। पैर खुद ही उस ओर खींचने लगे। एकदम पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। वह इस इलाके से अच्छे से परिचित है। यह बाबा तो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे। आप कौन हैं? मैं? वह मुस्कुराए। हाँ, और कौन? मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आज से पहले कभी नहीं देखा। हवा का भला कोई ठिकाना हुआ? तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ तो कल वहाँ, उन्होंने हाथ को नचाते हुए कहा। अच्छा, साधु हैं? कुछ भी समझ सकते हो। बाबा, साधु, सन्यासी या फिर भक्त, जो प्रभु श्री राम की धुनी रमाए हुए है। जय जय श्री राम। उन्होंने अपनी बातों की मधुर चाशनी में उसे इस तरह लपेटा कि वह कुछ अधिक न पूछ पाया। मैं भी कस्बे की तरफ ही जा रहा हूँ। बैठो, मैं कस्बे तक छोड़ दूंगा। ऐसा कर सकते हो तो इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? पैदल चलते पैर थक जाएंगे। उसने मदद की पेशकश की तो उसके आग्रह पर वह उसकी साथ वाली सीट पर बैठ गए। गाड़ी में जैसे एक दिव्यता सी बन गई। अब अभी का मन अपनी समस्या से दूसरी तरफ हो गया और अब वह उनसे बातें करने लगा। उसने अभी से उसका परिचय पूछा तो वह बता देता है। बातों से वह काफी समझदार और ज्ञानी लग रहा था कि उसके मन में अपनी समस्या का समाधान पूछने का विचार आया। आप तो कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। आपकी बातें भी बड़ी गूढ़ हैं। जब मनुष्य संसार की नश्वरता की सत्यता जान जाता है तो वह ज्ञानी हो जाता है, अन्यथा मूढ़मति ही रहता है। हाँ, शायद। मैं तो वैसे भी इस विषय में मूढ़ ही हूँ। क्या आपके पास मेरे एक प्रश्न का उत्तर होगा? वह उनकी तरफ देखता बोला। कैसा प्रश्न? जीवन के उस क्षण में इंसान क्या करे जब चुनाव अपनों के बीच हो, किसी एक को चुनने की व्यवस्था हो, और तब ऐसा कैसे करे कि किसी के साथ अन्याय ना हो? जो सही है उसका चुनाव। सही के मायने भी तो अलग अलग हैं। हो सकता है जो एक के लिए सही हो वही दूसरे के लिए गलत हो। तुम दुविधा में हो। हाँ, उस दुविधा में जब चुनाव ये हो कि बाई आंख को चुनना है कि दाई को, दिल को चुनना है कि दिमाग को, प्रेम को चुनना है कि कर्तव्य को, और किसी को खुशी देने
किसी की आंखों में आंसू छोड़ने पड़े, तब उन हालात में क्या किया जाए? उसने अपनी दुविधा उसके सामने खोल दी, साथ ही गाड़ी ड्राइव करने लगा। यह स्थिति वास्तव में जटिल है। अवश्य किसी बड़ी दुविधा का शिकार हो। जी, जब चुनाव की बारी आए और अपना ही मन घायल हो जाए, कर्तव्य निभाने में, प्रेम छूटे कर्तव्य निभाने में, या कर्तव्य बौना लगे प्रेम के सामने, तो खुद को राम के भरोसे छोड़ दे। एक वही है जो सबके खेवनहार हैं, वही तुम्हारी नैया भी पार लगाएंगे। बोलो जय जय श्री राम। वह मुस्कुरा रहे थे। आप भी मेरे आराध्य जैसे राम भक्त हैं, अर्थात मेरे आराध्य भी वीर बलवान श्री हनुमान हैं। मेरी उनमें अटूट आस्था है। थोड़ी देर पहले मेरा मन विचलित था। मुझे लग रहा था कि मेरी श्रद्धा झूठी है, पर आपका विश्वास देख मेरा विश्वास भी लौट आया है। तुम हनुमान भक्त हो और हनुमान राम भक्त। हम एक ही के उपासक हैं। जहाँ भी राम नाम का जप होगा, हनुमान प्रकट हो जाएंगे। मुझे लगता है मैंने उनकी भक्ति में जरूर कोई कमी कर दी, तभी मुझे इस परिस्थिति में फंसा दिया है। भावना शुद्ध होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। भगवान भावना के भूखे हैं, तभी तो सबरी के झूठे बेर भी चाव से खा गए। वहां तो भगवान खुद भक्त के पास गए, पर मेरे आराध्य ने मेरा साथ क्यों छोड़ा? मेरी श्रद्धा भी अटूट है और भावना भी शुद्ध। हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो, हमारे आराध्य कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, पर जिस प्रकार माँ छोड़ देती है उंगली बच्चे की ताकि वह खुद से चलना सीखे, पर असल में वह उसके पीछे पीछे आ रही होती है। जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है, वह थाम लेती है। वैसे ही हमारे आराध्य हैं, वे कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, साथ ही चलते हैं। बस हमें भ्रम होता है कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। पर मेरी समस्या सिर्फ चलना नहीं है मानिवर, बल्कि चुनाव है कि किसको चुनूं। जो सही है उसे चुनो। जब दोनों सही गलत के बजाय दोनों सही हो, तब क्या किया जाए? धर्म अधर्म का प्रश्न होता तो निसंदेह श्री राम जैसे धर्म का मार्ग चुनता। यदि संघर्ष अनिवार्य होता तो मैं युद्ध चुनता, पर मैं तो धर्म और धर्म में ही उलझ गया हूँ। कर्तव्य और कर्तव्य में फंस गया हूँ, और प्रेम के चुनाव में फंस गया हूँ। ऐसे युद्ध को लड़ने की चुनौती है जिससे मैं छोड़ने मजबूर हूँ। उसने अपनी दुविधा बताई। जब ऐसी स्थिति हो, जब कुछ समझ न आए, तो युद्ध का मैदान छोड़ना कायरता नहीं होती। वो कैसे? श्री कृष्ण को भी तो लड़ छोड़ कहा जाता है, ऐसे शत्रु से युद्ध के मैदान से भागने पर जो उनसे अधिक बलशाली था। इसलिए नहीं, बल्कि उसे वरदान था कि जिसको देखेगा जला देगा, तो भागने मजबूर हुए ताकि उसे उसके ही वरदान से जला सके। कभी कभी पलायन कायरता नहीं होती, बल्कि उम्मीद के नए द्वार भी खोलती है। और यदि तुम साफ मन से कोई कार्य कर रहे हो, किसी का मन दुखा भी, तो उसमें भी अवश्य कुछ भला होगा। जय जय श्री राम। आपकी बातों ने तो मुझ में एक नई आशा का संचार किया है। धन्यवाद मान्यवर। ऐसा लगा जैसे स्वयं बजरंगबली मेरे गुरु बनकर मेरे सामने प्रकट हुए हैं। वह नतमस्तक था। उसके अंदर की सारी घुटन जैसे खत्म हो गई। थोड़ी देर पहले जो भारीपन महसूस हो रहा था, वह अब बेहद हल्कापन महसूस कर रहा था। विजय भव वत्स, तुम जिस भी दुविधा में हो, सब मेरे आराध्य पर छोड़ दो, सब भला होगा। जी, मैं आपकी ये सीख याद रखूंगा। एक बात सुनी होगी, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। जिसका मन निर्मल दर्पण होगा वही दर्शन पाएगा। मन को साफ रखो, निश्चल रखो और अच्छाई मत छोड़ो। प्रभु सब अच्छा करेंगे। मानिवर, मैं कभी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। बस अब मुझे उतार दे, मेरा गंतव्य आ गया है। उसके कहने पर वह उसे उतार देता है और गाड़ी आगे बढ़ाता है। अचानक से जैसे गाड़ी में जो अद्भुत प्रकाश सा हो गया था, माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। वह उस अद्भुत व्यक्ति के उतरते ही जैसे चला गया। वह उसका परिचय जानना चाहता था ताकि उससे पुनः भेंट कर सके। उसका नाम पूछने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर आया, पर वह साधु बाबा कहीं नहीं दिखे। इतनी जल्दी ना जाने कहाँ चले गए। वह हैरान था। थोड़ी दूर तक जाकर देखा, पर कहीं नहीं दिखे तो निराश भी हो गया। अंधेरा भी बढ़ने लगा था। क्या पता कहाँ निकल गए हो तो। अब वह वापस गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर अब वह शांत था
और हॉस्पिटल आ गया। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।